अध्याय 2 आध्यात्मिक ज्ञान। संजय ने कहा, भगवान कृष्ण ने ये शब्द अर्जुन से कहे, जिनकी आंखें अश्रुपूर्ण और उदास थीं, और जो करुणा और निराशा से अभिभूत थे। 2.01 हे राजन, भगवान कृष्ण ने मानो मुस्कुराते हुए दोनों सेनाओं के बीच में व्यथित अर्जुन से ये शब्द कहे। 2.10 गीता की शिक्षाएं शुरू होती हैं। महत्वपूर्ण श्लोकों पर प्रकाश डाला गया है। पहली बार पाठकों को पहले इन श्लोकों को पढ़ना और समझना चाहिए। 4 अंतर्राष्ट्रीय गीता सोसाइटी। परमेश्वर ने कहा, आप उन लोगों के लिए शोक करते हैं जो शोक के योग्य नहीं हैं और फिर भी ज्ञान की बातें बोलते हैं। बुद्धिमान न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। 2.11 ऐसा कभी नहीं था जब ये राजा, आप या मैं मौजूद नहीं थे, और न ही हम भविष्य में कभी भी मौजूद रहेंगे। 2.12 जैसे जीव इस जीवन में बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था प्राप्त करता है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात भी वह नया शरीर प्राप्त करता है। इससे बुद्धिमान लोग भ्रमित नहीं होते। 2.13 इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होने से शीत गर्मी, सुख दुख की अनुभूतियां उत्पन्न होती हैं। ये क्षणभंगुर तथा अनित्य हैं। अतः है अर्जुन, इन्हें सहन करना सीखो। 2.14 क्योंकि जो शांत पुरुष इन विषयों से ग्रस्त नहीं होता तथा सुख दुख में स्थिर रहता है, वह अमरत्व को प्राप्त होता है। 2.15 आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। अदृश्य आत्मा नित्य है तथा दृश्य जगत, जिसमें स्थूल शरीर भी सम्मिलित है, अनित्य है। इन दोनों की वास्तविकता को सत्यदर्शी लोग अवश्य ही देखते हैं। 2.16 जिस आत्मा से यह समस्त जगत व्याप्त है, वह अविनाशी है। अविनाशी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। 2.17 नित्य, अपरिवर्तनीय और अज्ञेय आत्मा के शरीर नाशवान है। इसलिए है अर्जुन, युद्ध करो। 2.18 जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो आत्मा को मारा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारती है और न ही स्वयं मरती है। 2.19 आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वह न तो कभी अस्तित्व में आती है और न ही कभी समाप्त होती है। वह अजन्मा, नित्य, स्थायी और आदि है। शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। 2.20 हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है? 2.21 आत्मा की मृत्यु और पुनर्जन्म जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर प्राप्त करता है।